हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको पिछला वीडियो बीएससी सेकेंड ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री पेपर 30 है ना। तो पिछला कुछ वीडियो आपका थर्मोडायनेमिक्स में अपलोड किए हैं, उसको देख लीजिएगा। और जो आपके साथी होंगे बीएससी सेकेंड ईयर जो कर रहे हैं, ठीक ना, तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो सके। और हमारा सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। देखिए, आप फिजिकल केमिस्ट्री पेपर 3 है, आपको पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क आपको, तो यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क आपको पढ़ना है। ये थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है, उसमें पहले सिस्टम और सराउंडिंग पढ़ा चुके थे। सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है। जैसे मार्कर है, एक प्रकार का सिस्टम है और इसके चारों तरफ का भाग सराउंडिंग है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे वो बता चुके हैं। और अभी आगे देखिए कंसेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क। तो कंसेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क ये क्या होता है, तो मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। जैसे आपका ये सिस्टम हो गया कोई, यहाँ पे क्यूब बना दिए, ठीक। ये आपका कोई बॉडी है, ठीक ना, ये सिस्टम है आपका, ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग है, ठीक ना। तो ये सिस्टम और सराउंडिंग है। यहाँ से मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ से इससे सिस्टम से ट्रांसफर होगी एनर्जी, एनर्जी सराउंडिंग की तरफ जाएगी और सराउंडिंग से जो एनर्जी ट्रांसफर होके यहाँ पे आएगी, ठीक ना। तो एनर्जी जो होती है, जैसे हीट हो गया, हीट एक प्रकार की एनर्जी है, वर्क भी होता है, एनर्जी होता है, ठीक ना। एनर्जी दोनों होते हैं। तो यहाँ पे इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी 2 टाइप्स की होती है। इसका 2 मोड होता है, ठीक ना। एक हीट होता है, एक वर्क होता है। यानी हीट ट्रांसफर होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, एक वर्क होता है। इस पर कितना वर्क किया जा रहा है सिस्टम पे, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए, एनर्जी जिसे हीट है, हीट मीन्स होता है उसमें, यानी कोई भी चीज़ जब गर्म होती है तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो हीट के बारे में पढ़ेंगे। हीट मीन्स उष्मा। ये आपका टेम्परेचर, ठीक है ना, कैपिटल टी। ये आपका टेम्परेचर जो होता है 2 प्रकार से नापा जा सकता है, केल्विन में या तो डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये होता है आपका, और 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन, ये हमारा होता है, ठीक ना। तो देखिए, हम पहला पढ़ेंगे हीट के बारे में, उसके बाद वर्क के बारे में। हीट मीन्स होता है उष्मा। उष्मा क्या होती है, हीट एक प्रकार की ऊर्जा है। मतलब अभी आपको एक बताएं कि ये एनर्जी का ट्रांसफर, एनर्जी हीट भी होती है, वर्क भी होता है, ठीक ना। तो हीट जो एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक ना। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे टेम्परेचर इसका बढ़ाएंगे और किसी मान लीजिए यहाँ से टेम्परेचर इसका बढ़ाया जाए, ठीक ना, T1 से T2 कर दिया जाए टेम्परेचर, ठीक, तो वहाँ पे हीट होगा, ठीक ना। और हीट को Q से डिनोट किया जाता है, हीट को Q से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई Q, ठीक, इसको Q से डिनोट करते हैं, स्मॉल q। तो हीट मीन्स उष्मा होता है। हीट क्या होता है, टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को केल्विन में, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में मापा जा सकता है। और 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन, ठीक ना, यहाँ पे केल्विन, ठीक। आगे देखिए, इसको डिनोट किया जाता है क्यू से, रिप्रेजेंटेड बाय क्यू से हीट को रिप्रेजेंट किया जाता है। और हीट का क्या, हीट सराउंडिंग बाहर से लिया जा सकता है और इसे दिया जा सकता है। सिस्टम क्या करेगा, हीट अपने अंदर से क्या करेगा, बाहर इसको देगा, हीट क्यू हीट दिया, या तो सराउंडिंग से क्या करेगा, सराउंडिंग से हीट को क्यू को ले सकता है, ठीक ना। और जो सिस्टम के द्वारा
सिस्टम के द्वारा जो हीट दिया जाता है उसको निगेटिव से डिनोट करते हैं, निगेटिव। और जो सराउंडिंग के द्वारा जो हीट लिया जाता है उसको पॉजिटिव से, ठीक। मतलब जो हमारे ये सराउंडिंग है, चारों तरफ वाला जो भाग है ये हमारा सराउंडिंग है। ये क्यूब है, क्यूब हमारा एक प्रकार का सिस्टम, कोई सॉलिड आयरन का टुकड़ा होगा या कॉपर का होगा, किसी भी एलिमेंट का बना हुआ एक सॉलिड टुकड़ा है, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम है और ये हमारा उसके चारों तरफ का भाग सराउंडिंग है। तो सराउंडिंग से हीट अगर लिया जाएगा सिस्टम पे तो ये पॉजिटिव होता है, और सिस्टम से अगर सराउंडिंग को हीट दिया जाए तो वो निगेटिव होता है, ठीक। तो आगे देखिए, आगे इसमें हो जाएगा आपका, हाँ, ये आपकी सिस्टम की कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होती है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होती है। जैसे इसकी इंटरनल एनर्जी होगी, इंटरनल एनर्जी, जिसको यू से डिनोट किया जाता है, यू से डिनोट करते हैं, ठीक। कैपिटल यू से इसको डिनोट किया जाता है। मान लीजिए सिस्टम की कुछ एनर्जी, इसमें से कुछ हीट निकल गया या कुछ हीट बाहर से आ गया, ठीक है। इसका वैल्यूम क्या है, कांस्टेंट। इसका जो वैल्यूम है, वैल्यूम इसका कांस्टेंट है, वैल्यूम कांस्टेंट। जब वैल्यूम कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यूम के लिए जब क्या रहा, हीट का बाहर निकलना और सराउंडिंग से सिस्टम के पास आना, ठीक है। वैल्यूम कांस्टेंट होता है तो वहाँ पे इंटरनल एनर्जी जो होती है केवल हीट के बराबर होती है, यानी यहाँ पे U इक्वल टू हो जाएगा इंटरनल एनर्जी इक्वल टू Q, या डेल यू लिख लीजिए यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जो होगी, इंटरनल एनर्जी हीट के बराबर होगी, क्योंकि ये बाहर सराउंडिंग से हीट को ऑब्जर्व कर रहा है सिस्टम, और ये सिस्टम से बाहर की तरफ से सराउंडिंग को दिया जा रहा है, ठीक ना। तो जो सिस्टम के द्वारा हीट को रिलीज किया जाता है तो उसको निगेटिव से डिनोट करते हैं, निगेटिव क्यों हो जाएगा। और पॉजिटिव कब होता है, जब सराउंडिंग से हीट को सिस्टम पे लिया जाता है, ठीक ना। सिस्टम ऑब्जर्व करता है सिस्टम तो उसको पॉजिटिव से। ये कांस्टेंट वैल्यूम पे होता है, कांस्टेंट वैल्यूम के लिए, ठीक ना। यहाँ पे इंटरनल एनर्जी इसकी यू होती है, इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्यू, क्यू हमारा क्या है, यहाँ पे हीट है, ठीक। आगे देखिए, तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। तो ये हमारा इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू। मान लीजिए आप टेम्परेचर इसका पहले T1 था, इनिशियल टाइम पे, इनिशियल इसका टेम्परेचर मान लीजिए TA है, ठीक। और फाइनल टेम्परेचर इसका TB है, ठीक है। तो इनिशियली इसका TA टेम्परेचर था, ठीक है, TA टेम्परेचर था, बाहर से TB टेम्परेचर इसको क्या और ले लिया गया, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो टोटल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, TA प्लस TB, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे TA टेम्परेचर इनिशियल है और यहाँ से दिया जा रहा है बाहर की तरफ TB टेम्परेचर, तो यहाँ पे टोटल टेम्परेचर हो जाएगा, मान लीजिए इससे दिया जा रहा था TA अधिक होगा और माइनस TB, ठीक ना। तो ये टोटल टेम्परेचर है, ठीक ना। तो हमको ये याद रखना है, ठीक ना, कि हीट को क्यू से डिनोट किया जाता है। जब सिस्टम से हीट निकलती है, ठीक ना, सराउंडिंग की तरफ, तो आप निगेटिव हीट को लिया जाता है, और सराउंडिंग से सिस्टम के पास आता है हीट तो उसको पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी इसको बोला था। अगर सिस्टम की अपनी एक इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक ना, आंतरिक ऊर्जा होती है, तो उसको यू से, कैपिटल यू से डिनोट किया था। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्यू, क्योंकि यहाँ पे चेंज किसका हो रहा है, हीट का चेंज हो रहा है, ठीक ना। सराउंडिंग से हीट का चेंज हो रहा है, ऑब्जर्व किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा सिस्टम से, तो ठीक। आगे देखिए, एक बार फिर से बता दे रहे हैं आपको, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर का दो प्रकार का मोड होता है, एक हीट के द्वारा, एक वर्क के द्वारा, ठीक। तो हीट के द्वारा, हीट मीन्स होता है उसमें जो होता है टेम्परेचर पर निर्भर करता है। टेम्परेचर अगर किसी सिस्टम का बढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे हीट उसको मिलेगी, ठीक ना। तो इसको टेम्परेचर को केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट इसमें मापते हैं, ठीक है। और हीट का SI यूनिट होता है,
हीट का एसआई यूनिट ऑफ हीट, एसआई यूनिट ऑफ हीट, हीट का जो एसआई यूनिट होता है आपका कैलोरी होता है, इज यहाँ पे लिखना इज कैलोरी, कैलोरी आर जूल, ठीक है ना, ये चीज़ आपका, हाँ, एसआई यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी आर जूल, ठीक है ना। यहाँ पे ये हो जाएगा और उसके बाद वर्क के लिए बाद में बताएंगे आपको। ये कैलोरी होता है या जूल होता है, और टेम्परेचर को तो जानते ही हैं, डिग्री सेल्सियस केल्विन होता है, ठीक। अगर इसको देखा जाए हीटर माइनस क्यू पॉजिटिव कब होता है और क्यू निगेटिव कब होता है, तो कब होता है क्यू पॉजिटिव, जब हीट गिवन हीट गिवन बाय सराउंडिंग, हीट गिवन बाय सराउंडिंग इनटू सिस्टम, यदि हीट को सराउंडिंग के द्वारा सिस्टम पे दिया जाएगा, हीट को सराउंडिंग के द्वारा सिस्टम पे दिया जाएगा तो वहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो क्यू को पॉजिटिव लिया जाता है, यू नो, यहाँ पे पॉजिटिव लिया जाता है। और हीट निगेटिव कब होता है, व्हेन हीट इज लॉस बाय सिस्टम, लॉस या लॉस बाय सिस्टम टू सराउंडिंग, यानी कि हीट को क्या किया जाए, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जब लॉस किया जाएगा तो यहाँ पे क्यू जो होगा नेगेटिव होता है, ठीक ना, और हीट इज गिवन बाय सराउंडिंग इनटू सिस्टम क्यू पॉजिटिव होता है, ठीक। तो ये बात आपको लर्न कर लेना है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, और ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, फिर ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये तो कॉमन चीज़ है, ठीक ना, ये कॉमन चीज़ें हैं, ठीक। और इसको क्यू से डिनोट किया जाता है हीट को, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्यू हो जाएगा, क्योंकि हीट का एक ट्रांसफर हो रहा है, वही इंटरनल एनर्जी है, ठीक। तो एक बार और समझा दे रहे हैं, हीट मीन्स होता है उसमें, और हीट को डिनोट किया जाता है क्यू से, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, डिग्री सेल्सियस इसका डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक ना, फ़ारेनहाइट केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 223 डिग्री केल्विन होता है, ठीक ना। यहाँ पे चेंज इंटरनल एनर्जी क्यू हो जाएगी, सिस्टम ये है हमारा और ये सराउंडिंग है, जब सिस्टम को क्या हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, बाहर जाए, बाहर से या अंदर आए, ठीक ना, वहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, जैसे क्यू हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है सिस्टम की तरफ, तो नेगेटिव लिया जाएगा, और बाहर से जब हीट को लिया जाता है पॉजिटिव होता है। यहाँ पे टेम्परेचर मान लीजिए इसका इनिशियल टेम्परेचर सिस्टम का टी है और फाइनल टेम्परेचर इसका टी भी और मिल जा रहा है इसको, ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो ये और मिल रहा है इसके पास, तो टी ए प्लस टी बी टोटल हो जाएगा टेम्परेचर। यदि मान लीजिए टेम्परेचर इसका इनिशियली टी ए है और फाइनली इसका टी बी टेम्परेचर हो जा रहा है, तो क्या इसका टोटल टेम्परेचर कितना हो जाएगा सिस्टम का, तो यहाँ से कुछ कम हो रहा है, तो टी ए माइनस टी बी टोटल हो जाएगा टेम्परेचर, ठीक। यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी आर जूल होता है, ठीक ना। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। तो आपको अगले कॉन्सेप्ट जो है आपका वर्क के बारे में बताया जाएगा, ठीक ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब अगला टॉपिक आता है, ये हमारा हीट तो हो गया, अब वर्क के बारे में डिस्कस किया जाए। तो वर्क के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्लास 9 में पढ़ के आए होंगे, 11th में पढ़े होंगे, ठीक ना, 12th में पढ़े होंगे, BSc फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, ठीक ना। तो वर्क मीन्स होता है काम, ठीक ना।
वर्क मीन्स काम होता है, इसको W से डिनोट किया जाता है। तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स में भी एक प्रकार का वर्क होता है, ठीक ना। केमिस्ट्री में भी ये थर्मोडायनेमिक्स है उसमें भी वर्क होता है। तो वर्क का क्या क्या काम होता है, देखिए W वर्क, वर्क मीन्स कार्य, इसको W से डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय W, ठीक ना। W से वर्क जो होता है, मान लीजिए W इक्वल टू वर्क इक्वल टू होता है फार्मूला फिजिक्स में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी वर्क का एक ये फार्मूला होता है फिजिक्स में, वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड हो जाएगा आपका वर्क, वर्क इक्वल टू V इक्वल टू W बाई ये Q, ये आपका 12th क्लास का है, ठीक ना। तो W इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा V इंटू Q, ठीक ना। तो यहाँ से वर्क हो जाएगा, वर्क इक्वल टू V मीन्स पोटेंशियल, पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी इंटू चार्ज, Q यानी चार्ज, यहाँ से चार्ज। अब या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि V I इक्वल टू Q बाई T होता है, ठीक ना। I इक्वल टू Q बाई T फार्मूले से, ठीक है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। तो यहाँ पे Q की जगह पे हम I इंटू टी भी लिख सकते हैं। तो W इक्वल टू V इंटू I इंटू टी। तो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट और टाइम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक ना। तो ये भी हो जाएगा। फिर थर्ड वर्क के लिए क्या हो सकता है फार्मूला, ये दोनों फिजिक्स में यूज होते हैं, ठीक ना। यहाँ पे केमिस्ट्री में भी यूज होंगे। एक वर्क का होता है आपका लीजिए क्या और वर्क का हो जाएगा जैसे आपका, जैसे मान लीजिए एक फार्मूला यहाँ पे होता है P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर, ठीक। P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर और V इक्वल टू क्या होता है W बाई क्यू, या W इक्वल टू V इंटू क्यू। तो V की जगह पे W बाई क्यू कर दीजिए। तो P इक्वल टू यहाँ पे W अपान क्यू का होल स्क्वायर अपान में आर। यहाँ से हो जाएगा P इक्वल टू W स्क्वायर अपान में Q स्क्वायर इंटू आर। यहाँ पे W स्क्वायर यहाँ पे कर ले हम। तो W स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा P इंटू क्यू स्क्वायर इंटू आर। तो W स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर P इंटू आर, ठीक ना। तो यहाँ से W हो जाएगा अंडर रूट Q स्क्वायर P इंटू आर। तो W इक्वल टू क्यू बाहर आ जाएगा, ठीक ना, P इंटू आर। एक हीट का ये वर्क का ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हो तो ये भी हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको भी लिख सकते हैं। और वर्क का एक और हो जाएगा आपका जैसे P इंटू डी वी, P इंटू यानी प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ठीक। तो आपका प्रेशर इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। ये कैसे होगा, तो जैसे फोर्स इक्वल टू फोर्स यानी F इक्वल टू ये होता है आपका प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। और यहाँ पे फोर्स जो होता है फोर्स इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया, ठीक। तो यहाँ पे फोर्स जो है, फोर्स को क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू एरिया। तो यहाँ पे फोर्स की जगह पे प्रेशर इंटू एरिया यहाँ पे लिखेंगे, ठीक ना। और यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एल ही होता है, तो उसका एल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एरिया का जब एल से मल्टीप्लाई हो जाता है ए इंटू एल तो भी बन जाता है वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा, ठीक, वही चीज़ है। तो वर्क मीन्स होता है कार्य डिनोटेड बाई W। वर्क एक प्रकार की, इसमें भी कार्य करने में किसी भी चीज़ को एनर्जी लगती है, ठीक ना। आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में भी एनर्जी लग रही है, काम कर रहे हैं तो उसमें भी एनर्जी लग रही है, फिजिकल एनर्जी लग रही है, ठीक ना। आप हम लिख रहे हैं तो इसमें भी एनर्जी लग रही है, ठीक। तो यहाँ पे कोई ना कोई कार्य हो रहा है, लेकिन फिजिक्स की भाषा में जो कार्य होता है, ठीक ना, फिजिक्स में तो क्या बोलता है, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो, कोई ना कोई उसमें डिस्प्लेसमेंट हो। मतलब यहाँ से कोई वस्तु ए पॉइंट से
बी पॉइंट तक हो जानी चाहिए, ठीक ना, तब उसको कार्य बोला जाता है, ठीक है। तो ईट यहाँ पे वर्क मीन्स कार्य और डिनोटेड बाई डब्ल्यू, और इसका एसआई यूनिट जूल होता है, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, ठीक है ना, जूल। 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ आर्क्स, ठीक ना। यह हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिए, ठीक ना, ये वाला। तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, जूल में, ठीक ना, डिनोट किया जाता है। और 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ आर्क, ठीक ना। ये इस इंटरनेशनल सिस्टम में जूल होता है और सीजीएस सिस्टम में वर्क होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे वर्क का 3 फार्मूला आया, और भी होते हैं, ठीक ना। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या वर्क इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इंटू चार्ज, वर्क इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ठीक। तो आगे देखा जाए इसमें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वर्क, ठीक, इसको डब्ल्यू से डिनोट कर रहे थे, इसका एसआई यूनिट जूल था, ठीक ना, एसआई यूनिट था जूल, ठीक ना। 1 जूल इक्वल टू हमारा आया था 10⁻⁷ और, ठीक ना, ये चीज़ था। और यहाँ पे एसआई यूनिट लिख दें, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एसआई यूनिट जूल होता है, ठीक। अब मान लीजिए कोई सिस्टम है, ठीक ना, कोई सिस्टम है, तो सिस्टम पे कुछ ना कुछ वर्क हो रहा होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बॉडी रखा है कोई, ठीक है, फिजिक्स की वर्क, यहाँ पे कोई बॉडी है एम मास का, यहाँ से फोर्स लग रहा है, ठीक ना। और यहाँ पे ए पॉइंट पे है, और ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुँचाया जाएगा इसको, तो कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा, तभी यहाँ पे पहुँचेगा, जब, ठीक ना, यहाँ पे तभी ये मास पहुँचेगा, ठीक ना। तो कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाना पड़ेगा। वैसा ही इसमें भी होता है, ठीक ना। केमिस्ट्री में भी आपका, ये तो फिजिक्स में होता है ऐसा, ठीक ना। तो केमिस्ट्री के लिए कोई मान लीजिए आपका सिस्टम है, जैसे यहाँ पे ऐसे एक सिलेंड्रिकल टाइप का एक बना दें सिस्टम, ठीक। और एक और यहाँ पे देखिए, ये ए मान लीजिएगा फिगर, ये बी, ये इनिशियल स्टेट में ये सिस्टम है, और ये फाइनल स्टेट में ये सिस्टम है, ठीक ना। और इसकी जो एरिया होगी, एरिया इसका एम, इसका एरिया टोटल ए, ठीक। इसका मान लीजिए रेडियस आर होगा, और यहाँ तक वाटर, इसमें गैस भरा है या वाटर भरा है, ठीक ना, यहाँ तक भरा है, और ठीक है। तो इसकी जो पूरी लेंथ है, इसको एल है, कितना है, स्मॉल एल, ना, स्मॉल एल है। और ऊपर से पिस्टन एक लगा हुआ है, यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, इसको क्या करेंगे, जब इसको ऊपर से दबाएंगे, प्रेशर देंगे इसको, ठीक ना, यहाँ से प्रेशर पी एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल अगर प्रेशर बाहर से दिया जाएगा तो क्या होगा, ये वाटर नीचे की तरफ यहाँ तक आएगा, या गैस हो, या यहाँ पे लिक्विड वाटर भरा हो, तो क्या होगा, ये पिस्टन को जब नीचे दबाया जाएगा तो ये नीचे की तरफ आएगा, तो कुछ ना कुछ इसमें इसके वैल्यूम में चेंज होगा, मान लीजिए कुछ सेंटीमीटर चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजिंग यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे पिस्टन हमारा आ गया, यहाँ पे आ गया, और ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये पी एक्सटर्नल ही लग रहा है, इसमें प्रेशर पी एक्सटर्नल ही लग रहा है, ठीक। और यहाँ पे पहले था ये जो इतनी हाइट इतना था, तो यहाँ से ये चेंजिंग कितना हुआ इसमें, यहाँ तक पहुँचा, तो मान लीजिए डीएल चेंजिंग है, स्मॉल चेंजिंग, तो इसको डीएल मान लीजिए, ठीक ना,
DL स्मॉल, ठीक। और पूरी जो लेंथ थी ये यहाँ पे स्मॉल लेंथ है, ठीक। और यहाँ पे एरिया ये है, ठीक। देखिए इनिशियल स्टेट में ऐसे थे, इक्विलिब्रियम में था, कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लग रहा था। जब इसमें फाइनल स्टेट में क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाएगा तो इसमें कितनी वॉल्यूम में चेंजिंग हो जा रहा है, DL का, यहाँ से यहाँ तक पिस्टन आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चेंजिंग हो रहा है और इसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, इतना पहले इतना वॉल्यूम था, यहाँ से था, अब यहाँ से वॉल्यूम चेंज हो गया, कम हो गया, ठीक है। इसकी डेंसिटी बढ़ गई, ठीक। तो अभी देखिए इसमें आगे क्या होगा, तो अगर वर्क निकाला जाए तो W वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो W इक्वल टू हो जाएगा आपका F इंटू एस, ठीक। S मीन्स डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अब फोर्स इक्वल टू होता है फोर्स, यहाँ पे प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपान एरिया, ठीक है। हाँ तो ये P इक्वल टू क्या है, F बाई ए, तो F इक्वल टू हो जाएगा इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो P इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। तो F की जगह पे जितना आया तो इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक। तो W इक्वल टू हो जाएगा आपका P इंटू ए इंटू एस, ठीक। तो प्रेशर इंटू एरिया इंटू एस मीन्स लेंथ, कितना उसका डिस्प्लेसमेंट, एस मीन्स डिस्प्लेसमेंट, है ना, कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट है, DL हुआ था, तो यहाँ पे एस की जगह पे DL लिख दें। W इक्वल टू P इंटू प्रेशर इंटू एरिया इंटू DL चेंज, ठीक है। अब A इंटू DL किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यूम बन जाएगा। B इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ तो होता ही है, ठीक। या B इक्वल टू A इंटू DL, ठीक है ना, दोनों बातें एक ही हैं यहाँ पे। तो W इक्वल टू हो जाएगा P इंटू V, ठीक, P इंटू V। तो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा था सिस्टम पे, तो एक्सटर्नल प्रेशर है, प्रेशर इक्वल टू क्या था, फोर्स अपन एरिया, यानी फोर्स बाहर से लगाएंगे किसी यूनिट एरिया पर लग रहा है, यहाँ पे एक एरिया है, इसी पे क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, ऐसे लगेगा तो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो DL चेंज हो रहा है इसमें, ठीक है, इसमें वैल्यू में चेंज हो रहा है, इनिशियल स्टेट में ऐसे था और फाइनल स्टेट में इतना चेंज हो गया। तो इसका वर्क लिखा लेंगे कि इस पे कितना, सिस्टम पे कितना वर्क हुआ है, ठीक है, सिस्टम पे कितना वर्क हुआ है। तो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क को W से और फोर्स को F से, डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिनोट किया जाएगा, तो W इक्वल टू F इंटू एस हो जाएगा, ठीक है। और फिजिक्स में होता है तो W इक्वल टू F इंटू एस कॉस थीटा हो जाता है, किसी थीटा एंगल पे फोर्स लगाया जाता है तो वहाँ पे F इंटू एस कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए फिजिक्स में के लैंग्वेज में ये होता है, हमारा कोई ब्लॉक है, यहाँ से फोर्स लगाए और यहाँ पे A बॉडी था, यहाँ पे B बॉडी पे पहुँचाना था यहाँ पे, तो मान लीजिए यहाँ से डिस्प्लेसमेंट इसका S है, ठीक है। और किसी एंगल पे मान लीजिए लगा रहे हैं तो यहाँ से एंगल भी होता है, ठीक है, यहाँ पे एंगल भी होता है थीटा, ठीक है। किस एंगल से फोर्स लग रहा है, किस एंगल से, ठीक है ना, तो वहाँ पे W इक्वल टू F इंटू एस कॉस थीटा, तो वो फिजिक्स के लिए है, ये फिजिक्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा क्या, F इंटू एस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इतना ही होगा, ठीक है। वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे एंगल पे नहीं लग रहा है, पूरा टोटली लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री पे लग रहा है, ठीक है। आगे देखिए, W इक्वल टू F इंटू एस, तो यहाँ पे प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो P इक्वल टू क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा, ठीक है। और फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा, F की जगह पे P इंटू ए रख देंगे और P इंटू ए रखेंगे और एरिया इंटू एस हो जाएगा, एरिया इंटू एस लेंथ, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वैल्यूम होता है, तो यहाँ पे A इंटू DL है दिया था, ठीक है। यहाँ पे A एरिया है और ये DL, इनका दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूम आएगा, इनको मल्टीप्लाई करें वैल्यूम आ गया। अब इसका मान लीजिए अगर इनिशियल वैल्यूम यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम भी आई है और फाइनल वैल्यूम हमारा BF है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, ठीक है,
तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन W इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी, ठीक है, बी इनिशियल टू बी फाइनल, ठीक, ये भी फाइनल हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल वैल्यू बी आई है और फाइनल वैल्यू बी एफ है, ठीक है। तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी बी, ठीक है। तो बी इनिशियल इक्वल टू बी फाइनल। यहाँ पे माइनस साइन इसलिए आता है कि यहाँ पे एक नेसेसरी हो जाता है, इसको कन्वेंशनल साइन है, ठीक ना, कन्वेंशनल साइन के रूप में माइनस का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनिशियल वैल्यू यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे कम हो रहा है। तो ज़्यादा में से जब कम को ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा है इनिशियल और ये फाइनल वैल्यूम कम है, ठीक ना। तो फाइनल वैल्यूम में से इनिशियल वैल्यूम को घटाया जाएगा, का निगेटिव आएगा, तो निगेटिव को निगेटिव से प्लस किया जाए, यहाँ पे वर्क क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो उसके लिए माइनस साइन यूज़ किया था, ठीक ना। तो वर्क इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी इंटीग्रेशन बी इनिशियल बी आई से बी एफ, ठीक है। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू इक्वल टू मार्कर नहीं चल रहा है, डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे पी एक्सटर्नल तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे, पी एक्सटर्नल और इंटीग्रेशन बी इनिशियल से बी फाइनल डी बी, ठीक ना। तो डब्ल्यू इक्वल टू वर्क हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल और ये डी बी, इसका यहाँ पे 1 है तो 1 का क्या हो जाएगा, बी हो जाता है, और यहाँ पे बी इनिशियल से बी फाइनल। तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे इसको मिटा दें, वैल्यू तो पता ही होता है, एरिया इंटू लेंथ, तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल बी आई से बी फाइनल, ठीक ना। यहाँ पे 1 था तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बी आ जाएगा, ठीक ना, और कांस्टेंट के लिए प्लस सी जोड़ सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस पी एक्सटर्नल और यहाँ पे बी इनिशियल से बी फाइनल था, देखिए बी फाइनल माइनस बी इनिशियल यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, चेंज इन वैल्यूम इक्वल टू क्या होता है, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, यही चेंज है, तो यहाँ पे डेल्टा बी लिखना है, तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा भी, ठीक, ये हमारा हो जाएगा वर्क का फार्मूला, ठीक ना। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिए इसको, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ था, इनिशियली वैल्यू इसका कितना था, वी आई, ये वी आई है, इनिशियल वैल्यू इसका वी आई है, और यहाँ पे भी फाइनल हो चुका है वैल्यू, ठीक ना। तो देखिए फाइनल वैल्यू क्या है, कम है, तो ये अधिक है, इनिशियल वैल्यू में अधिक है, यहाँ पे अधिक है, ये कम है, तो कम में से अधिक को घटाया जाएगा तो माइनस आएगा, तो माइनस को प्लस करने के लिए क्या किया जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई किया जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्क नेगेटिव नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वर्क क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे वर्क पॉजिटिव हो रहा है, तो इसीलिए ये कन्वेंशनल साइन माइनस इज माइनस 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 साइन 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 यूज आर कन्वेंशनल, है ना, कन्वेंशनल टू नेसेसरी फॉर पॉजिटिव वर्क, ठीक ना। पॉजिटिव वर्क करने के लिए माइनस साइन का नेसेसरी होता है यहाँ पे यूज़ करना, ठीक। तो इसको भी याद रख लीजिए, क्यों माइनस का यूज़ होता है, ठीक ना, क्योंकि कम में से जब अधिक को घटाया जाएगा तो क्या माइनस आएगा, माइनस को पॉजिटिव करना है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए माइनस साइन यहाँ पे यूज़ किया था, और माइनस से मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस साइन इज फॉर कन्वेंशनल टू नेसेसरी फॉर पॉजिटिव वर्क, ठीक। तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी हो जाएगा, ठीक। तो एक बार फिर बता दें, डब्ल्यू यानी वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 वर्क होता है, और यहाँ पे इनिशियल स्टेट में एक सिस्टम है और ये फाइनल स्टेट में एक सिस्टम, ठीक ना। इस पर पी एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जा रहा है, यहाँ से पी एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे थे, यहाँ से कुछ नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना नीचे आ रहा है, DL
डिस्टेंस तय किया, तो इसमें वैल्यू में कुछ चेंज हो रहा है, तो इनिशियल वैल्यू बी आई है, इतना है पूरा, और फाइनल वैल्यू बी एफ है, ठीक है। एफ मीन्स फाइनल, ठीक है ना, बी फाइनल है। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स ऊपर से लगाया जा रहा है, ऊपर से फोर्स, और नीचे एरिया है, ठीक है, सरफेस एरिया है, तो नीचे लग रहा है, तो कुछ ना कुछ इसमें चेंजिंग हो रहा है, ठीक है ना। तो ये भी इनिशियल है, ये भी फाइनल है, तो यहाँ पे एरिया और एरिया इंटू लेंथ यहाँ पे वैल्यूम हो जाएगा, ठीक है। एरिया इंटू लेंथ इक्वल टू वैल्यूम। यहाँ पे इनिशियल स्टेट में बी इनिशियल इसका वैल्यूम है, और फाइनल स्टेट में बी एफ है, तो चेंज इन वैल्यूम क्या होगा, तो चेंज इन वैल्यूम बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, ठीक। वैल्यूम में क्या चेंज हुआ, तो बी फाइनल माइनस बी इनिशियल है, बी इनिशियल माइनस बी फाइनल, ठीक है, यही चेंज होगा। तो यहाँ पे बी अगर कम में से अधिक को घटाया जाए तो क्या होगा, माइनस साइन आएगा, तो माइनस साइन को यहाँ पे डाइजेस्ट करने के लिए माइनस साइन यूज किया जाता है, क्योंकि वो पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि वर्क जो यहाँ पे हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। तो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस। फिजिक्स में होता है किसी एंगल पे फोर्स लगाया जाता है किसी बॉडी पे, तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा है, फिजिक्स में होता है, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस हो जाएगा, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा, तो एफ इक्वल टू पी इंटू ए हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू ए इंटू एस हो जाएगा, तो डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू ए इंटू एस मीन्स डी एल, एक स्मॉल डिस्टेंस यहाँ पे तय कर रहा है, ठीक ना। यहाँ पे प्रेशर जब लगाया जाता है स्मॉल डी डिस्टेंस यहाँ पे चेंजिंग हो रही है, ठीक ना। तो ए इंटू डी एल ये हमारा क्या चीज़, वैल्यूम है, ठीक है, ये वैल्यूम है। एरिया इंटू एल जो होता है लेंथ, वैल्यूम होता है, तो डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू वी हो जाएगा। तो इसको अगर फार्मूला इसको लिखा जाए तो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी, ठीक है। यहाँ पे बी इनिशियल से बी फाइनल, ठीक ना। और यहाँ पे अगर इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो पी एक्सटर्नल माइनस पी एक्सटर्नल बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, और यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि, और इसका इंटीग्रेशन होगा तो यहाँ पे 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन डी वी के रिस्पेक्ट में भी हो जाएगा, और वी फाइनल से बी इनिशियल, तो वी फाइनल यहाँ पे रख देंगे, और वी फाइनल माइनस बी इनिशियल यहाँ पे रखेंगे। तो ये क्या है, चेंज है, वैल्यू में चेंज है, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल क्या एक्चुअली वैल्यू में चेंज है, तो डेल्टा वी, तो यहाँ पे डेल्टा वी यूज़ कर दें, तो वर्क इक्वल टू आ जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल प्रेशर इंटू डेल्टा वी, ठीक। तो यहाँ पे माइनस साइन क्यों यूज करा, साइन यूज फॉर कन्वेंशनल टू नेसेसरी फॉर पॉजिटिव वर्क के लिए माइनस साइन का यूज किया जा रहा है, ठीक। आई होप आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारा चैनल ग्रो हो सके, ठीक ना। तो ये तो फिजिक्स के लिए है, ठीक ना, और ये भी फिजिक्स ही से आता है, ठीक ना। तो यहाँ पे थीटा एंगल पे कोई एंगल, थीटा एंगल पे तो नहीं लग रहा है फोर्स, ठीक ना। यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 है, तो 0 का वैल्यू cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, यहाँ पे 1 होगा, ठीक ना। और आगे देखिए, तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो अगर यहाँ पे बात करें पी एक्सटर्नल की, ठीक ना, तो पी एक्सटर्नल जो है, तो एक पी एक्सटर्नल जो है, एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, ठीक ना। और तो एक्सटर्नल प्रेशर यानी पी इंटरनल प्लस डी पी एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे पी एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक ना, ये पी इंटरनल प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर कुछ होगा, इसका भी कुछ इंटरनल प्रेशर होगा, ठीक ना। और इसे एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं तो उसमें प्लस डीपी हो जाएगा, तभी ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे अगर पी इंटरनल माइनस डीपी, ठीक ना, अगर इंटरनल प्रेशर मान लीजिए पी, इसका पी इंटरनल प्रेशर है और इसका भी पी इंटरनल प्रेशर है, अगर इंटरनल प्रेशर बाहर की तरफ लगाया जाए तो निगेटिव डीपी माइनस डीपी हो जाएगा, ठीक ना। इंटरनल प्रेशर बाहर की तरफ लगाया जाता है, यहाँ पर माइनस डीपी हो जाएगा, तो पी एक्सटर्नल यहाँ का माइनस हो जाएगा, तो कम होगा, क्योंकि सराउंडिंग का अगर प्रेशर कम होगा तभी तो पी इंटरनल लगा सकते हैं। पी इंटरनल लगाएंगे एक्सपेंशन के लिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, और एक्सपेंशन के लिए क्या होगा कि इंटरनल प्रेशर को बाहर की तरफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है पी एक्सटर्नल पी इंटरनल प्लस डी पी, पी एक्सटर्नल पी इंटरनल माइनस डी पी, ये क्या हो जाएगा, ये आपका कंप्रेशन और एक्सपेंशन के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। आगे आपका होगा जैसे इसमें ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क यहाँ पे हो
चल नहीं रहा है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब इसको इनफाइनाइट बार उसको किया जा सके। जैसे मान लीजिए कोई इसको पिस्टन को ऊपर से प्रेशर लगाए, फोर्स लगाए, तो इसको अप डाउन अप डाउन अप डाउन इनफाइनाइट बार ये हमारा वॉल्यूम चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। वॉल्यूम चेंज होगा, प्रेशर लगता रहेगा, वॉल्यूम चेंज होता रहेगा, प्रेशर लगता रहेगा, ठीक ना। ये डीजल इंजन में यूज़ किया जाता है, ठीक ना। डीजल इंजन होता है, बाइक्स होती हैं, उसमें सभी में देखे होंगे लगा होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार ये चेंज हो रहा है, ठीक ना। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस जिसको ब्राउट आउट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, यानी जो इनिशियल स्टेट में जैसा है उसको फाइनल स्टेट से फिर से इनिशियल स्टेट, इनिशियल से फिर से फाइनल, मतलब अनंत बार इसको लाया जा सके, ठीक ना। तो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जिसको एक बार हम चेंज कर दिए, मान लीजिए इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में एक बार चेंज कर दिए तो उसको वापस नहीं लाया जा सकता। जैसे मान लीजिए पेपर है, पेपर को हम जला दिए तो क्या जगह इरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि अब पेपर जो जल गया उसको हम वापस तो पेपर नहीं बना सकते हैं, ठीक ना। तो वहाँ पे और इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि उसको फिर से इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में लाना लगभग इम्पॉसिबल है, ठीक ना। क्योंकि एनर्जी उसकी जो है, एनर्जी इनवर्स में कहीं ना कहीं चली जाएगी, कुछ रेडिएशन निकलेगा, कुछ वेव्स निकलेंगी, ठीक ना। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है वर्क, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में चेंज किया जा सकता है, ठीक ना। चेंजिंग या तो इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट बार फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट तक, या इनिशियल से फाइनल या फाइनल से इनिशियल, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस बोला जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस जिस प्रोसेस को वापस इनिशियल स्टेट में नहीं लाया जा सके वो आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा, ठीक। तो आगे इसमें देखा जाए, जैसे मान लीजिए W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा B, ठीक। ये है हमारा डेल्टा B। एक मिनट मार्कर में भर लिया जाए। हाँ, तो आगे देखा जाए तो यहाँ पे वर्क निकल चुका था, W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा B, या ये हो सकता है W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू DB, इंटीग्रेशन B इनिशियल से B फाइनल, ठीक ना। तो यहाँ पे माइनस साइन यूज फॉर कन्वेंशन नेसेसरी फॉर पॉजिटिव वर्क के लिए यूज किया जाएगा। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट और फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट में इनफाइनाइट बार लाया जा सके, ठीक ना। इनफाइनाइट बार ये प्रोसेस को दोहराया जा सकता है, तो इसीलिए इसको रिवर्सिबल प्रोसेस बोला जाएगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस उस प्रोसेस को बोला जाता है जिसमें क्या इनफाइनाइट उसको इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में ला दे, लेकिन फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट में ले जाना क्या हो, असंभव हो, ठीक ना, इम्पॉसिबल हो, तो उसको इरिवर्सिबल प्रोसेस बोला जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हमारा P एक्सटर्नल था, P इंटरनल प्रेशर प्लस DP, और P एक्सटर्नल इक्वल टू P इंटरनल प्रेशर माइनस DP। तो P इंटरनल प्रेशर जो सिस्टम का है आपका, P इंटरनल है सिस्टम का, और यहाँ पे भी इंटरनल प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ पे DP प्रेशर दे करके क्या होगा, अगर एक्सपेंशन के लिए P एक्सपेंशन के लिए होता है P एक्सटर्नल इक्वल टू P इंटरनल प्लस DP, और ये एक्सपेंशन और ये कंप्रेशन के लिए हो जाएगा, ठीक ना। तो P इंटरनल माइनस DP, तो ये दोनों को एक साथ अगर लिखा जाए P एक्सटर्नल इक्वल टू P इंटरनल प्लस माइनस DP, ठीक ना। तो यहाँ से अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए निकाला जाए तो यहाँ पे W इक्वल टू होता है W इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन B इनिशियल B फाइनल वैल्यू में आपका P एक्सटर्नल इंटू DB, ठीक। तो W इक्वल टू हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे P एक्सटर्नल क्या है, P इंटरनल प्लस माइनस DB, तो यहाँ पे माइनस साइन है यूज़ करेंगे, ठीक है। B इनिशियल से B फाइनल और P एक्सटर्नल P इंटरनल प्लस माइनस DP,
तो P यहाँ पे इंटरनल प्रेशर प्लस माइनस dP, जो चेंज इन प्रेशर हो रहा है, और ये dP हो जाएगा, ठीक ना। तो W इक्वल टू यहाँ से होगा माइनस B इनिशियल से B फाइनल, P इंटरनल यहाँ पे dB हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई होगा, और ये प्लस माइनस dP इंटू dB। और इसको देखो साइमल्टेनियसली 2 टाइम्स हो रहा है, ठीक ना। साइमल्टेनियसली 2 टाइम्स अगर इंटीग्रेशन हो रहा है तो इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाए, ठीक ना, नेग्लेक्ट या जीरो कर दिया जाए, ठीक ना, नेग्लेक्ट या इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे W इक्वल टू हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन V इनिशियल से V फाइनल हो जाएगा, और ये P इंटरनल प्रेशर, ठीक ना, P इंटरनल प्रेशर इंटू dV। P यहाँ पे P क्या है, प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर, सिस्टम का इंटरनल प्रेशर यहाँ पे है, और यहाँ पे भी इंटरनल प्रेशर है, ठीक ना। तो इंटरनल प्रेशर है तो प्रेशर के साथ क्या है, इसमें वैल्यूम भी है, टेम्परेचर भी अब चेंज होगा, ये प्रेशर लगेगा तो टेम्परेचर में भी चेंज होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका PV इक्वल टू nRT, ये गैस के लिए कोई आइडियल गैस इसमें भरा है, यहाँ पे प्रेशर इंटू वैल्यूम इक्वल टू स्मॉल n इंटू कैपिटल R इंटू T, ठीक ना। यहाँ पे टेम्परेचर होता है गैस, यहाँ पे n वैल्यूम मोल्स होते हैं और R कंस्टेंट होता है, ठीक ना। तो PV इक्वल टू nRT होता है, ठीक ना। ये फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, इक्वेशन प्रेशर इंटू वैल्यूम इक्वल टू nRT, ठीक है। तो यहाँ पे P जो हो जाएगा P इक्वल टू nRT बाई V, तो P की वैल्यू क्या पुट कर दें इसमें, ठीक है। तो W इक्वल टू हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन V इनिशियल से V फाइनल, और यहाँ पे nRT बाई V इंटू dV। यहाँ पे कांस्टेंट nRT है, nRT को बाहर कर लेंगे तो माइनस nRT और इंटीग्रेशन V इनिशियल से V फाइनल 1/v में V इंटू dV, 1/v का log V हो जाएगा, ठीक है। log V यहाँ पे ln V होगा, ठीक है। तो W इक्वल टू यहाँ पे लिखें, यही तो करना है, तो W इक्वल टू हो जाएगा माइनस nRT और ln V, ठीक है, ln V हो जाएगा, और यहाँ पे V इनिशियल से V फाइनल, तो W इक्वल टू हो जाएगा माइनस nRT ln, अब V फाइनल है तो V फाइनल लिख दें, ln V फाइनल माइनस ln V इनिशियल, ठीक। तो इसको ऊपर लिखें तो W इक्वल टू हो जाएगा आपका, ठीक ना, इस स्टेप को ऊपर W इक्वल टू वर्क इक्वल टू माइनस nRT और ln A माइनस ln B होता है आपका ln A माइनस ln B इक्वल टू ln A बाई B, ठीक ना। ये आपका लॉगरिथम का फार्मूला है, ठीक ना, इसको याद रख लीजिएगा। अब ln A इंटू नहीं ln A प्लस ln B होता है आपका ln A इंटू B, ठीक ना, दो फार्मूले। तो यहाँ पे ln A फाइनल माइनस इनिशियल है, ठीक ना, माइनस में है तो यहाँ पे माइनस होता है तो ये अपन B हो जाता है, तो ln हो जाएगा B फाइनल अपन B इनिशियल। आप ln हटाएंगे तो माइनस 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो W इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस यहाँ पे 2.303, जब ln को हटाया जाएगा तो RT इंटू लॉग V फाइनल अपान में V इनिशियल, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। ये रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क है, ठीक ना। W रिवर्सिबल यहाँ पे लिख लीजिए, W रिवर्सिबल इक्वल टू, ठीक ना, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक ना। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमारा हो जाएगा, ठीक ना। तो W रिवर्सिबल होगा आपका माइनस 2.303 इंटू RT इंटू लॉग V फाइनल अपान में V इनिशियल। यहाँ पे ln को चेंज किया जाता है लॉग में, तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक ना। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क क्या होगा, माइनस 2.303 RT इंटू लॉग V फाइनल अपान V इनिशियल। V फाइनल क्या है, फाइनल वैल्यू में सिस्टम का, V इनिशियल सिस्टम का वैल्यू में, यहाँ पे R जो है कांस्टेंट है, ठीक है, गैस कांस्टेंट होता है, T जो है टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर है इसका, ठीक ना, बढ़ रहेगा ट्रैक, ठीक है, माइनस 2.3, ठीक है। W यहाँ पे वर्क निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा
इक्वेशन सेकेंड लिख लीजिए। जो फर्स्ट एक यहाँ पे है, एक इसको फर्स्ट रख लीजिएगा, इसको सेकेंड, ये थर्ड। ठीक, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, ये भी और ये भी। तो कंसेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क यहीं तक था, है ना। तो वर्क को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। 7 यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ वर्क, है ना। यहाँ पे इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में सिस्टम था। यहाँ पे पी एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे थे, यहाँ पे चेंजिंग डीएल हो रहा था। पी इंटरनल इसका प्रेशर कुछ होगा, एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो ये इसमें यहाँ पे दिया जा रहा प्रेशर। तो कंप्रेशन के लिए क्या होगा, कम होगा इसका प्रेशर यहाँ पे, तो माइनस डी पी इंटरनल माइनस डी पी। और एक्सटर्नल के लिए क्या है, पी इंटरनल प्रेशर में डी पी जोड़ना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे पी एक्सटर्नल होगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे एक साथ इसको लिखा जाए तो पी एक्सटर्नल पी इंटरनल प्लस माइनस डी पी, ठीक ना, एक्सटर्नल प्रेशर के लिए। तो अगर वर्क इसका निकाला जाए कि सिस्टम पे कितना वर्क हो रहा है, तो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, पी इक्वल टू एफ बाई ए, एफ इक्वल टू पी इंटू ए, डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू ए इंटू एस। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ फोर्स की जगह पे पी इंटू ए और एस। ए इंटू एस जो होता है या ए इंटू डी एल वैल्यूम होता है, तो डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू बी हो जाएगा, तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी बी हो जाएगा, ठीक है। तो बी इनिशियल से बी फाइनल, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इनिशियल, बी इनिशियल से बी फाइनल डी बी, तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल बी इनिशियल से बी फाइनल वैल्यू में चेंज इन वैल्यूम क्या होगा, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल होगा, तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा भी। और माइनस साइन यूज फॉर कन्वेंशनल टू नेसेसरी फॉर पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क के लिए यूज किया जाता है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक ना। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है क्योंकि इनिशियल से फाइनल स्टेट में ला सकता है, फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट में ला सकता है, मतलब अनंत बार ऐसा दोहराया जा सकता है। लेकिन ये रिवर्सिबल प्रोसेस जिसको एक बार इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में ले जा सके, लेकिन फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट में ले आना इम्पॉसिबल हो, ठीक ना। और यहाँ पे अगर डब्ल्यू रिवर्सिबल निकाला जाए तो यहाँ से निकाल देगा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल टू डी बी और बी इनिशियल से बी फाइनल, ठीक ना, वही यूज़ करेंगे। और यहाँ पे पी एक्सटर्नल की जगह पे ये पी एक्सटर्नल पी इंटरनल प्लस माइनस डी बी यूज़ करेंगे और इसे इसमें मल्टीप्लाई करना था, माइनस पी इंटरनल डी बी इंटू पी डी बी। ये जो नेगलेक्ट हो जाए क्योंकि डबल यूज़ हो रहा है, ठीक ना, डबल बार इंटीग्रेशन हो जाता है, कैन बी निगलेक्टेड। और पी इंटरनल स्मॉल वैल्यू भी है यहाँ पे, पी इंटरनल इंटू डी बी। तो पी इंटरनल हमारा क्या है, पी प्रेशर, पी फॉर आइडियल गैस इक्वेशन होता है आपका पी बी इक्वल टू एन आर टी, जहाँ से वैल्यूम प्रेशर निकालेंगे तो एन आर टी अपन में भी हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे एन आर टी बाई बी प्रेशर की जगह पर रख दिया जाएगा, पुट करेंगे तो यहाँ पे डी बी, तो एन आर टी कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर कर दिया जाएगा, इंटीग्रेशन होगा 1/b का, 1/b का ln होता है, ठीक ना, ln इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पे ln बी इनिशियल से बी फाइनल, ठीक ना, यहाँ पे लिमिट इसकी है तो बी फाइनल माइनस बी इनिशियल हो जाएगा माइनस एन आर टी। और यहाँ पे जब माइनस होता है ln में तो ए बाई बी हो जाता है और प्लस होता है तो ए इंटू बी हो जाता है, ठीक ना। लॉगरिथम्स की प्रॉपर्टीज है, ठीक। तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एन आर टी ln बी फाइनल अपन बी इनिशियल, ठीक ना। यहाँ पे प्रॉपर्टीज का यूज़ करेंगे तो यही होगा, माइनस है तो बी अपन में बी इनिशियल। तो अगर ln में है तो उसको लॉग में चेंज करना तो माइनस 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी चेंज होगा। तो डब्ल्यू रिवर्सिबल इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2.303 आर टी इंटू लॉग बी फाइनल अपॉन में बी इनिशियल, आपका रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। अब अगले वीडियो के लिए लाइक लेकर आएंगे, ठीक ना, तब तक इंतज़ार करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।